भूल आंटी। तो आपके पास फर्स्ट टर्म को अर्थमेटिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये अब आपका नया टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपकी नंबर सीक्वेंस पे कंसिस्ट करती है, जिसके अंदर नंबर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर या रूल में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये है 5, 8, 11, 14, ये नंबर है ना, इनको अरेंज किया हुआ है। ये रूल बना रहे हैं कि हर एक में 3 का डिफरेंस है। तो ये स्पेसिफिक रूल जो है ना, इसको हम फॉलो करते हैं। चलो देखते हैं कौन आ गया, उसको जरा वेलकम कर लें, फिर हम चलते हैं आगे। साथ फारूक आ गया, ओके जी। तो जो स्पेसिफिक रूल फॉलो करते हैं तो वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। जैसे ये, और अगर वो डिफरेंस जो है, यानी कि वो स्पेसिफिक रूल अगर दोनों का डिफरेंस हो, जैसे 3 में 5 में से 8 में से 5 माइनस करे 3 कॉमन आता है। ये अगर डिफरेंस से रूल, स्पेसिफिक रूल डिफरेंस का हो या एडिशन का हो, तो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अगर वो सम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हो रहा हो। और इसमें एक नंबर को हम टर्म कहते हैं, और जो डिफरेंस है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये टू कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होता है। अब वो कहता है कि अगर फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से करें, और लास्ट टर्म जो होती है, जरा कुछ सीक्वेंस उसकी कोई लास्ट टर्म हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, लेकिन कोई 100 टर्म्स हो सकती हैं, 20 टर्म्स हो सकती हैं, उसके लास्ट टर्म को एल से, या जर्नली जो है ना वो ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एन सब्सक्रिप्ट में होता है, ऐसे सामने नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है, ए एन ऐसे नहीं होता, बल्कि ये यहाँ नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये जनरल टर्म्स का वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। फर्स्ट 5 terms of an arithmetic progression whose first term is a and the whose common difference d। तो देखें a है, इसमें d ऐड करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी। 2d ऐड करेंगे, इनके डबल डिफरेंस ऐड करेंगे, जैसे 5 में 6 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। तो 3d ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। इस तरह से a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ये फर्स्ट 5 टर्म, ये अर्थमेटिक है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब क्योंकि ये इसी तरह से चलते जाए, तो हमने फिर एक स्पेसिफिक रूल बना दिया इसका। एक स्पेसिफिक रूल बन के ये फॉर्मूला है इसका। nth टर्म a प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी हो, कॉमन डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है जी। ये इसको हम एलपी, किस चीज के लिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, यानी कि एन फाइंड करने के लिए हाउ मेनी टर्म्स, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए ये जो अननोन होने इनको फाइंड कर सकते हैं ना, ये लास्ट टर्म। देखो कितने एलिमेंट हैं, वन लास्ट टर्म यानी कि ए एन, लेटर्स देखिए कितने, ए एन यानी कि लास्ट टर्म, 2, 3, 4 है। इनमें से मिनिमम 3 गिवंस होंगे आपके पास, और एक फाइंड करना होगा। जैसे देखिए ये एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन पूछा उसने, आपके नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें -17, -14, -11, -8, ये एंड सो ऑन 58। अब ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये लास्ट टर्म है एल, और इनका डिफरेंस देखें, नेक्स्ट टू द प्रीवियस करना है हमेशा। स्मॉलर बिगर की कोई तमीज नहीं है। जब डिफरेंस लेना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कह रहा है, तो नेक्स्ट टू द प्रीवियस, -14 माइनस -17, ये ऐसे कॉमन डिफरेंस आएगा। तो दिस इज, ये +17 हो गया, तो 3 का डिफरेंस आना है इसमें, ये 3, इसमें 3 ऐड किया ये आ गया, इसमें 3 ऐड किया ये आ गया 3। तो इस तरह से ये जो है ना ये बनता गया आगे। तो अब देखिए फॉर्मूला आपके पास ये है, ए एन इक्वल टू ए प्लस, हाँ जी, D is the difference between the terms, two consecutive terms. The n क्या है? What about a? N is the total number of terms in the arithmetic progression or sequence. वो हमने प्रोग्रेशन का सम में सिर्फ टर्म्स का टर्म है, इस टर्म में कि मतलब 5 टर्म दे दी। हाँ, 5, दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोग्रेशन का मतलब सम में क्या कि 17 + 14, मतलब उनको प्लस करेंगे या फिर तो टर्म्स, कोई प्लस नहीं है, दिस इज सेपरेटेड बाय कॉमर्स, ये प्लस नहीं हो रही, जस्ट इसके अंदर एक प्रोग्रेशन जो है ना उसको जनरेट करने का ये फॉर्मूला है। आप इससे प्रोग्रेशंस बना सकते हैं। फर्स्ट के आपके पास ये 4 लेटर्स, इनमें से कोई 2, 1 मिस होगा, वो आप फाइंड कर सकते हैं किसी प्रोग्रेशन से। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाए, कॉमन डिफरेंस आ जाए, पूरी सीक्वेंस आप लिख सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट टर्म 1 है,
मेरे पास कॉमन डिफरेंस 5 है, तो आप इसे बना सकते हैं ना, 1 होगा, इससे अगला 6 होगा, उससे अगला 11 होगा, उससे अगला जो है वो आपके पास 16 होगा, फिर 21 होगा, पूरी सीक्वेंस जनरेट हो सकती है इन्फिनिट है। सही हो गया। हाँ, ये आपके पास फॉर्मूला है n-1 इंटू डी। अब इसमें उसने कहा n की वैल्यू तो पुट कर दें, ये 58 है सिंपली। फर्स्ट टर्म आपकी -17 है, n हमने फाइंड करना है n-1, डी आपका 3 है, बस सिंपलीफाई कर लो, ये 17 जाके ऐड होगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा 75। दिस इज 3 इंटू n-1, 3 से डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव 25 n-1, n की वैल्यू 26 है, यानी कि टोटल ये 26 टर्म्स हैं जिसके लास्ट टर्म 58 है। आप ऐड करते जाए ना, 26 प्लेस पे जाके 58 आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। कभी वो n देगा, कहेगा कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, कभी कॉमन डिफरेंस और n दे देगा और लास्ट टर्म दे देगा, कहेगा फर्स्ट टर्म बनाओ, कभी कहेगा लास्ट टर्म बनाओ। तो ये डिफरेंट किस्म की गेम है, बस नथिंग और कुछ भी नहीं है। देखिए हम इसके इसके बाद एक फार्मूला और है, वो सम ऑफ दिस, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट जो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक। किसी एडिशन अर्थमेटिक रूल्स को, अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस करना, एक ऐसा नंबर का अरेंजमेंट जो प्लस माइनस किसी रूल को, स्पेसिफिक रूल को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस। और वो जो स्पेसिफिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब आपके पास है इसी तरह से ये यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस के अंदर होंगे, ये वहां पे एक्सरसाइज में बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो बच्चों में। अब देखिए ये आ गया आपके पास। अब सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे सीरीज भी कहते हैं, ये सीरीज का वर्ड यूज करें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कोई भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस है, उसमें अगर हम प्लस का साइन डाल दें कॉमर्स को उठा के, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज। वो सीरीज बन जाएगा अर्थमेटिक सीरीज। प्रोग्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमर्स, सीरीज जो है वो कॉमर्स की जगह प्लस आ जाता है। इट इज सेड टू बी द एज ऑफ 8। the famous mathematician called Gauss was बड़ी जबरदस्त चीज है टू फाइंड दी। ये गॉस जो है ना, गॉस बड़ा जबरदस्त बंदा था यार, इसने मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट्स में बहुत काम किया। टू फाइंड द सम टू नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 8 ईयर ओल्ड था, उसका जो है ना उसने फाइंड किया 1 से 100 तक का टोटल सम कितना बनता है। His teacher expected this task to keep him occupied for some time, but God surprised his teacher by writing down the correct answer after just a couple of seconds। उसने कोई चीज बना ली ऐसी। His method involved adding the number in pair, यानी कि उसने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लिया 101, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड किया 101, इस तरह से करके उसने 50 पेयर्स बनाए। 50 पेयर्स को 50 पेयर उसको 101 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 1 to 100 नंबर का सम बन गया। उसने देखा कि हर जो पेयर है ना, फर्स्ट और लास्ट का 101 आता है, और साथ ही उसने देखा ऐसे 50 पेयर बनेंगे, उसने जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया, 5 सेकंड में आंसर दे दिया टीचर को। वो कहते समझते ये ऐड करेगा, उस वक्त शायद कैलकुलेटर भी नहीं होता होगा। तो गॉस बड़ा समझदार आदमी था, इसने बहुत काम किया रियली भी। हमने मास्टर लेवल तक इसको पढ़ रहे हैं, एमफिल लेवल तक इसके मैट्रिसेस पे और डिटर्मिनेंट्स पे एंड डिटर्मिनेंट्स पे काम हो रहा है इसके गॉस ने। इसने बहुत काम किया मैट्रिसेस में और ये नंबर सीक्वेंस वगैरह में। कैन यू कंप्लीट दिस मेथड टू फाइंड दिस, देखें ये अच्छा, यूज द गॉस मेथड टू, आप इसको भी कर सकते हैं, इसका सम बना, देखिए ये 400 है ना, 200 पेयर्स बन जाएंगे। फर्स्ट और ऐड, इसको ऐड करो, क्या बनता है 402 मल्टीप्लाई 200। देखो टू नहीं, ये टोटल 200 टर्म्स हैं, टोटल 200 टर्म्स हैं, क्योंकि इवन है ना तो 100 आएगा। ये पेयर्स बनाएंगे ना, 100 पेयर्स बन जाएंगे। देखो 4 और 398 को करेंगे 402, 6 और 396 को करेंगे 402, तो ऐसे 100 पेयर्स बनेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने।
तो आपके पास 40200 ये आंसर बन जाएगा। तो गास ने तो कमाल कर दिया यार इस बड़ी सारे नंबर्स को इस तरह से बनाने के लिए ना। अच्छा, अब उसके बाद हम फार्मूलाज की तरफ आते हैं। कहते हैं गास ने जो है ना फिर उसके बाद ये किया कि इसको इसको एक जनरलाइज करके ना, ये इट कैन बी शोन दैट द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एस एन, सम को एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन यहाँ पे इसके सब्सक्रिप्ट में होता है, एस एन, एन ओवर टू ए प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म। उसने एक फॉर्मूला दे दिया कि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास पूरी टर्म्स का सम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये खैर मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये देखिए फॉर एग्जांपल 100 टर्म्स है ना, 1 से 100 तक टोटल 100 है, तो एन की वैल्यू है 100, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है एल 100। पुट करें यहाँ पे, देखिए क्या आता है, एस एन 100 ओवर 2, 1 प्लस 100, वही 101 मल्टीप्लाई 50, वही 50 कितना बनता है देखना, दिस 5050 सम बनेगा 1 से 100 तक का। ठीक है, जनरली जो है ना मोस्टली ये फॉर्मूला यूज होता है जब लास्ट टर्म गिवन हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज देखो कि ये इसने इसी को ही इंप्रूव किया, जैसे एस एन है ना आपके पास, एन ओवर 2 ए प्लस एल, लास्ट टर्म क्या होती है, अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूला किया ना, लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है लास्ट टर्म। एल की जगह ये पुट कर दिया एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये डिफरेंस की फॉर्म में सम का फॉर्मूला, एन बाई 2 ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म गिवन, हाँ सर ये दोनों फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स के लिए बिल्कुल, ये उस वक्त यूज होगा जब लास्ट टर्म गिवन होगी। सर ये सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? न है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स एट दी ऐड करना नंबर टर्म्स का, वो 5 टर्म्स है। जैसे ये ना देखें, अभी मैंने 1 से 100 तक सम ऑफ टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब, सर ये 100 तक टर्म्स है, ये हर टर्म का अपना नंबर है। हाँ 100 टर्म्स हैं, एन 1 दोगे तो फर्स्ट टर्म है, एन 2 दोगे तो 2 है, एन 3 दोगे तो 3 है। जैसे ये ना, ये एन 1 है, ये एन 2 है, एन 3 है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना। सही हो गया। तो एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है कितनी टर्म्स है। जैसे ये 200 टर्म्स हैं, ये वाली देख ले कितनी बनती हैं, 3 3 के डिफरेंस है ना, तो 150 टर्म्स बनेगी। तो ये, तो जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फार्मूला यूज करें, जब आपके पास लास्ट टर्म ना हो, नंबर ऑफ एन हो और डिफरेंस गिवन हो, तो ये फार्मूला यूज, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। ये उसने प्रूव किया, प्रूफ नहीं आते छोड़े से हम अपनी जान मारे इसमें आगे हैं। प्रूफ भी सिंपल सी चीज है, नथिंग। आगे आगे ये सारा क्वेश्चन किया हुआ, हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा ये देखें, फर्स्ट टर्म is an arithmetic progression is a and the common difference is d. Write down an expression in term of a and d for the fifth term and the 14th term. देखें आपके पास जनरल फॉर्मूला ना वो ये है, a n is equal to a plus n minus 1 into d, ये जनरल फॉर्मूला। कहता है फिफ्थ टर्म बनाए, फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म, ये हमारे पास अगर हम यहां हम n पुट करेंगे ना तो आपको ये फर्स्ट टर्म देगा, यानी कि मैं 1 पुट करूं, n को 1 पुट करेंगे ना तो ये a दे देगा आपको, ये 0 हो जाएगा। एंड हाँ, इसमें ए एन क्या रिप्रेजेंट करता है? an नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है। देखिए मिसाल के तौर पे मैं इसको 1 पुट करता हूं तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओनली ये आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म। यानी कि ये जनरल टर्म्स का फॉर्मूला है, ये जनरल टर्म्स है, एक जनरल फॉर्म है। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है, जो टर्म्स का नंबर होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब देखिए उसने कहा फिफ्थ टर्म बताएं, तो इसका मतलब है वो पांचवी टर्म आपसे मांग रहा है, फिफ्थ टर्म। तो ये आपके पास a5 है ना, n की वैल्यू 5, तो ये a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपके पास a5 यानी कि फिफ्थ टर्म मांगी है उसने। a5 का मतलब है फिफ्थ टर्म, a प्लस 4d, ये आपके पास होगा ये। ठीक है ना? सर हाँ हाँ सर ये 11.3 एक्सरसाइज है, मतलब पहले किया हुआ है
पहले से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं नहीं, ये इससे पहले ना वो बाइनोमियल, ये मैंने न्यू बुक से लिया, ओल्ड बुक में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना। ठीक हो गया। तो ये इससे पहले बाइनोमियल और वो चीजें हैं ना, इससे पहले तो वो तो हमने वहां से कर ली ओल्ड बुक से। ठीक हो तो गया। ये फिफ्थ टर्म आ गया। अब वो कहता है 14th टर्म, इसका मतलब है एन की वैल्यू 14 है। तो ए 14, एन की जगह 14 पुट कर दें, 14th टर्म बना देगा आपको ये। हमेशा ये कम होता है, ए प्लस 13d, ये आपके पास 14th टर्म है। अब देखिए आगे क्या कहता है, ये आपको यहां से समझ आएगी इसकी तरह। ये सम ऑफ द, इसका सम करना है। चलो ये प्रैक्टिस इसकी इसी तरह से हो जाए। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं गिवन है, 15 टर्म्स, ये टोटल 15 टर्म्स हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है भाई, 2। 3 और 2। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर होगा ये। अच्छा डिफरेंस कितना है यहाँ पे, Sir, 9 minus 2, 7. 7। बिल्कुल ठीक है। देखो 9 माइनस 2 7, 16 माइनस 9 7, इससे आगे वाला भी जो है ना वो आपका होगा 23 माइनस 16 7, क्या होगा। अच्छा एन कितना है यहाँ पे, 15 टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तरह 15 टर्म्स है, एन 15 है। इसका मतलब है उसने, ये फार्मूला है आपका, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं गिवन है इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब n की वैल्यू, यानी कि सिर्फ 15 टर्म्स का सम मांग रहा है आपसे। 15/2, ये 2 इंटू 2 प्लस 15 - 1 इंटू 7, दिस सर एक इज, बात है, हाँ सर ये ए क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म, अच्छा ठीक है। और लास्ट टर्म एल होता है। लास्ट टर्म को एल भी कहते हैं, एल बी या ए एन भी कह देते हैं, जनरल टर्म, लास्ट टर्म एक ही टर्म। तो ये 4, ये 14 आ जाएगा, 15 - 1 14, 14 7 98, 102, 51 करें क्या सर करें, 765। हाँ यही हो, 765। बस ये आंसर हो गया। सबको कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये वाला है, ये फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस इसका देखो, हर एक ये ए है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस इसमें 9 का है। Sir, माइनस, -9 होगा या क्या होगा? -9 मैंने बताया था ना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, स्मॉलर बिगर की कोई तमीज नहीं है। डिफरेंस का मतलब है ये आपकी डिक्रीजिंग सीरीज है। सर का मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का साइन होता है। ओ गल्ला बाद च करांगे अपन, वो ज्योमेट्रिक कहलाती है, अभी हम अर्थमेटिक कर रहे हैं। तो वो भी करेंगे हम। वो भी करेंगे, सही होगा। उसमें मल्टीपल होता है, तो उसमें भी सम होता है, लेकिन वहां जो है ना टर्म मल्टीप्लाई करने से बनती है, वहां टर्म मल्टीप्लाई करने, यहां टर्म ऐड करें। देखें जब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसको अर्थमेटिक कहते हैं, जो मल्टीपल होता है ना टर्म्स का उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, ज्योमेट्रिकली, एक्सपोनेंशियली। तो अच्छा देखो ये क्या है, इसका डिफरेंस हमेशा ये नहीं है कि बिगर में से स्मॉलर करना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करना है। तो -9 डिफरेंस है इसका, और ये n की वैल्यू 20 है। बस ये आंखें बंद करके यहां पुट कर दें, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। इसको देख लें, ये फर्स्ट टर्म 8.5 है, डिफरेंस कितना भी इसका, Sir, 27 minus 3. तो सर 27 कहां से आ गया, सर नहीं मतलब सर 3 में सर कॉमन डिफरेंस हाँ सर 4। इसका, नहीं सर क्वेश्चन 3A अच्छा नहीं मैं तो इसका पूछ रहा था, किसका? इसका
8.5. मैं ये डी पार्ट करूंगा ना, मैं जैसे ये टच कर रहा हूँ ना, दोनों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये डी पार्ट करूंगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा ये फाइल ना, आपके इसके क्वेश्चन करने। ये देखो ये डी पार्ट मैं करूंगा, इसमें लेटर है, लेकिन मैं ये तो नंबर है ना, इसलिए मैं आपको जस्ट टच कर रहा हूँ। इसमें ए फर्स्ट टर्म जो है ना 8.5 है, डिफरेंस 1.5 है, 10 में से ये माइनस करेंगे, देखें 11 में से ये माइनस 11.5 में से 10, और एन 30 है, चुप करके यहाँ पुट करें, आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से ये है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, -2x, कॉमन डिफरेंस कितना है, -5x माइनस 2x। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है ना, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये हो जाएगा प्लस, -3x का डिफरेंस है, इसमें -3 ऐड किया ये बन गया, इसमें -3x ऐड किया -8 बन गया। और n कितनी है, 40, ये 40 टर्म। सर इसमें लास्ट टाइम भी दिया था, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, दूसरा फॉर्मूला ना, ये 40/2, दो खोले भाई, मुझे क्लास 5 लग रहा है। डिफरेंस कितना है, सर डिफरेंस -3x। मैं मोती पुराने को सोच गया, ये हो गया 20, ये बनेगा -4x, ये कितना बनेगा भाई, +39। 39 है ना, जी सर। 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, -11 सर -117। 7 पक्की बात है, पक्की बात है सर, अच्छा 9 भरोसा 11 रखें। 11117 x, ये ये -121x हो जाएगा। 121x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 242 2420। -x। सर 2420 नहीं होगा? कर दिया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ऐसे कौन सा मुश्किल है इसमें, देखिए जी, ये इसमें टच कर रहा हूँ, ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n पूछा है उसने यहाँ पे, सम ऑफ ईच ऑफ दीज अर्थमेटिक सीरीज, ये देखो ये फर्स्ट ए टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इनका डिफरेंस जो है वो आपके पास 4 है, बस। सर फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, फिर इसके लिए ना मैं इसको प्रेफर करूंगा, मुझे क्या जरूरत है मैं डी से खेलता रहूं, a+l, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है ना। हाँ, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, अच्छा नो, ये दो चीजें, फाइंड द नंबर ये नहीं यूज होगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम। नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये n या a+n-1, अगर सम दिया होता ना तो फिर ये भी यूज हो सकता था, ये वाला फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म आपके पास 159 है, ए आपके पास 23 है, एन हमने फाइंड करना है, डी आपके पास 4 है, ये इधर जाके माइनस होगा इसमें से, इसमें 136, 4 इंटू n-1, 4 से डिवाइड करेंगे, यही होगा ना, 34। जी सर। n-1, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू 1, ये 35 आ जाएगा। अब सम बना सकते हैं, ये 35 टर्म का 35/2, फर्स्ट टर्म आपके पास है 23, लास्ट टर्म आपके पास 159, बस अब इसका डिंग डोंग लगा दो, सारा काम बन जाएगा आपका। 12 8 1 182 9 1, ये बस मल्टीप्लाई कर, 30,185। सेम इसी तरह है,
देखो फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक इज 2, ये ए है आपके पास। सम इज दिस, सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स, ये एस 12 है। तो n की वैल्यू जो है ना वो ये n12 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। तो फॉर्मूला लगा देंगे, हम्म, इन वाला, दम वाला। वो वाला डिफरेंस वाला। सर ये अगर सीरीज और प्रोग्रेशन उसमें फर्क तो नहीं पड़ता ना, फॉर्मूला हम दोनों ही लगाते रहे। ये अर्थमेटिक सीरीज है। हाँ फार्मूले तो नहीं, प्रोग्रेशन ही होती सीरीज से, प्रोग्रेशन से ही सीरीज बनती है। अच्छा, प्रोग्रेशन होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसे टर्म फॉलो द स्पेसिफिक रूल एंड नंबर टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय कॉमास, हमने कॉमर्स में लिखा होता है। सीरीज ही होती है, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसमें कॉमा हटा के प्लस डाल दें तो सीरीज बन जाती है। सही हो गया सर। बस इतना ही है, और कुछ फर्क नहीं। अर्थमेटिक को ही सीरीज कहते हैं। इसी तरह से जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें सम डाल देंगे तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। ये डी है आपका, ये आपके पास n है 12, 2, 2 इंटू 2, n12। ये इतना करने की जरूरत नहीं, डिफरेंस फाइंड करना है हमें। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये आपके पास है 618, 6, ये 6 है ना, डिवाइड करेंगे 103 आई थिंक है ना, 4 प्लस 11d, ये तो जाके माइनस हो जाएगा इसमें से 99, 11d, तो d की वैल्यू कितनी होगी 9। यहाँ ये एडजस्ट होते हैं, नंबर आते हैं इस तरह से। देखिए आगे। सर ये फॉर्मूला एग्जाम में दिए होंगे या सर ये याद करने हैं? नहीं बेटे, वो सॉल्व करके भी देंगे आपको। फार्मूले बेटे ये प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे आपको। हैं? सही हो गया सर। हाँ ये जितना आप करोगे ना याद हो जाएगा, ये तो फिंगर टिप्स पे आ जाएगा आपकी। ठीक है ना, लेकिन ये वहां लिखा होता है पेपर में। ठीक है, देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। सर इसकी पिक्चर दे दीजिएगा या ले एक्सरसाइज हाँ की ये मैं ग्रुप में। भेजता हूँ आपको। तो ये बुक नहीं है ना सर में। कोई बात नहीं, अभी देखो, अभी देख लेते हैं। कोई यार सेम सेम। क्यों नहीं खुल रहा? ऐसे तो फिर ऐसे तो खुलेगा नहीं। अच्छा खुल गया। ये देख लेंगे, देख रहे हैं, देखते हैं फार्मूला कौन से फार्मूला दिए हुए हैं। देख लो, ये ये आपका क्वाड्रेटिक का फार्मूला दिया उसने, ये आपको बाइनोमियल का फार्मूला दिया है, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ। ये स्पेसिफिक, ये वो दिया है कॉम्बिनेशंस का फार्मूला, ये दिया हुआ, ये वो सर जनरल। इसमें यूएन बता सकते हैं फिर से क्या होता है तो यूएन? यूएन, ये बेटे वो यूएन वही है जिसको मैं एन कह रहा हूँ, जनरल तो टर्म सर लास्ट टर्म, है। सर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, जनरल टर्म, इसे लास्ट टर्म नहीं कहते, जनरल टर्म कहते हैं। जनरल टर्म का मतलब है एन को 1 पुट करोगे तो 1 फर्स्ट टर्म, एन को 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म, एन को 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म, एन को लास्ट पुट कर दोगे, 100 टर्म है तो 100 टर्म लास्ट टर्म। ठीक है सर, मतलब सर एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने के लिए ये हाँ फॉर्मूला। स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने के लिए कोई भी ठीक है सर। लास्ट टर्म अगर फर्स्ट के 100 पुट करोगे तो लास्ट टर्म बन जाएगी। और इसी तरह से देखें और कौन से फार्मूले थे, ये सीरीज का फार्मूला आ गया आपका, ये सीरीज का फार्मूला भी दिया हुआ ये रहा। अच्छा उसके बाद ज्योमेट्रिक भी दी हुई है, ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला।
ये जनरल टर्म, ज्योमेट्री की जनरल टर्म बनाने का, जिसको मैं एन कह रहा हूँ ना, डिफरेंट ऑथर डिफरेंट यूज करते हैं। कहाँ से आ गए? डिफरेंट ऑथर ना डिफरेंट यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी या लेटर्स वगैरह। अब इसने यू यूज किया हुआ है, जनरली जो है ना ए यूज करते हैं। सर ये फॉर्मूला वगैरह पेपर में दिया होता है? हाँ, ये मैं पेपर ही शो कर ना, ये उस दिन के कहने पे मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ये देखो ज्योमेट्रिक के क्या? फॉर्मूले दिए हुए हैं ये जी। रिसेंट, ये 22 का पेपर है। अच्छा। तो ये सम का फॉर्मूला है, ये इन्फिनिट सम का फॉर्मूला है। और क्या दिया हुआ देखें आगे, ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिया हुआ है। ये ये बेसिक आइडेंटिटी दी है, ये सेकंड वाला वो डिवाइड करके बनाया हुआ है। ये साइन रूल दिया हुआ है, कोसाइन रूल दिया हुआ है, ये एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है। सारा कुछ तो दे दिया उन्होंने आपको, बाकी तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए कहा है। जी सर। हाँ, लेकिन इसमें उसने सर्कुलर मैयर के क्वेश्चन नहीं दिए। ओके, हाँ पॉइंट की तरफ आए। देखो ये वो आ गया, ये आ गया इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म आपकी ये है 20th टर्म, यानी कि ये आपकी 20th टर्म है A20, वो ये है। n की वैल्यू 20 आ गई। क्या बनाया? थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन करना पकौड़ों को, दो चार ब्राउन करके दे दो ना। लास्ट टर्म इज, ये लास्ट टर्म है, ठीक है जी। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस d। ये a को मैं अगर 20 पुट करूं, इसका मतलब क्या होगा? n को 20 पुट कर दिया मैंने, इसका मतलब मैं 20th टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो मेरे पास गिवन है, ये डी हमें फाइंड करना है। 20th टर्म ब्राउन कर, ठीक हो गया, गुड। तो चटनी भी बड़ी है, 82 थोड़े खाने भी गर्मा गर्म। 19D, यार मैंने पकोड़े क्या मंगाया, मक्खी आ गई तो चले। ओके, ये इसमें ऐड करो भी, क्या बन गया 95। सर 9 सर d equals to 5। 5, ये कॉमन डिफरेंस है। ये कॉमन डिफरेंस आ गया ना, ये लास्ट टर्म है। आगे वो सम करने के लिए कहेगा एंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर लास्ट टर्म ये है तो कॉमन डिफरेंस बताएं उसका, और टोटल अगर लास्ट टर्म ये है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो सर यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही मतलब फार्मूला, सर इसमें यानी कि a n देंगे। लास्ट टर्म का मतलब है nth टर्म, जिसको हम एल भी कह देते हैं, एक ही बात है, एल कहते हैं। एन का मतलब है लास्ट टर्म, nth टर्म। n1 करेंगे फर्स्ट टर्म, n2 करेंगे सेकंड टर्म, n को n करेंगे तो लास्ट टर्म। ए आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म अगर 112 हो तो हमने ये a माइनस 13 है, n हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, और डिफरेंस आपका 5 है। ये तो जाके इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 125, है ना। ये 5 इंटू n माइनस 1, ये इसको डिवाइड करेगा तो ये आएगा 25 n माइनस 1, इधर जाके ऐड करेंगे n इज 20, टोटल 26 टर्म्स है जहां पे 112 आ रहा है, ठीक है। ये हम्म, गुड, माशाल्लाह। हम्म, तो अभी घर बनी कि नहीं बनी? जी सर। सम करना है। अब हमें पता लग गया, कहता है जो भी सीरीज है ना, सम करें इसका। इसके देखिए फर्स्ट टर्म है -13, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 26, इसका डिफरेंस है 5, इसकी लास्ट टर्म जो है ना वो भी गिवन है। अब मर्जी है आपकी, चाहे आप वो डी वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, एल एल वाला कर लें, बात तो एक ही है। हम्म,
माशाल्लाह। एफ है 26/2 -13 प्लस 112, ये 13 19 आई थिंक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दे आंसर आ जाएगा। क्या ख्याल है, बात बनी कि नहीं बनी? वैसे सर इसमें वो वाला ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 a+1 ए प्लस a+1 1 का कौन सा फार्मूला? सर वो सम ऑफ ऑल टर्म्स सर इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ओपन a+1 ब्रैकेट क्लोज। ये है वो तो, वैसे सर वो दूसरा फॉर्मूला भी था। मैंने वही यूज किया है, वही किया यहाँ पे, वही 1 नहीं है, वो एल है। अच्छा वो l लास्ट टर्म, ठीक है सर। हाँ, वो मैंने वही यूज किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे यही यूज किया बेटे, लास्ट टर्म वाला। ठीक हो गया? ठीक है सर। हाँ, वो लास्ट टर्म है। उसी लास्ट टर्म को तो ये, इसकी जगह एल की जगह ये पुट करते हैं तो ये बनता है ना, ये वाला। देखें, ये जो है ना, ये एल ही होता है ये। इसकी जगह ये पुट करेंगे ना, ये ए और ए ऐड होकर 2a बन जाएगा, और ये चीज आ जाएगी वहां पे। फर्स्ट टू टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस एंड दिस। ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं। ये फर्स्ट यानी कि ये a1 है, ये a2 है। द लास्ट टर्म इज दिस, ये जनरल टर्म ये है an, l कह रहे हैं आप। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन। अब जब तक n नहीं होगा, हम फाइंड, हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर पे है। अच्छा, यहां से हमारे पास डिफरेंस आ सकता है ना, डिफरेंस a2 माइनस a1, ये क्या होगा? 46 माइनस 57 कितना बनता है? -11। तो पहले हम n फाइंड करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म ये है -2, यानी कि जब n an है ना, n रखेंगे तो ये लास्ट टर्म बन जाएगी, जनरल टर्म। ये आपका 57 है। n हमने फाइंड, क्योंकि जब तक n नहीं आएगा सम नहीं बना सकते, डिफरेंस -11 है। ये तो जाके माइनस होगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा -264 आई थिंक है ना, ये बन जाएगा। हम्म, ये इसको डिवाइड करेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 n-1, ड्रॉप तो नहीं होगी क्लास। 15 मिनट, गुड गुड बॉय। इधर के ऐड करेंगे 25। अब आप सम ले सकते हैं, ये n25/2, फर्स्ट टर्म आपकी 57 है, लास्ट टर्म 207, वो वाला यूज करिए, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। ये इसके साथ निकाल दें, इसमें से क्या बचेगा? भाई 7 गया, 50 गया, 150 -150, तो 25/75, ये माइनस, इसके साथ करें जरा, कितना बनता है ये? सर 1875। तो ये आपके पास सम बन गया। अरे, क्वेश्चन इसी तरह है, आगे चलते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ये
100 and 400 that are multiple of 6. Multiple of 6 कौन से होंगे भाई? बनाने पड़ेंगे। 100 के आगे मल्टीपल ऑफ 6 कौन सा आ रहा है? सर कौन सा क्वेश्चन है? 102। आई थिंक मेरे ख्याल मैंने मेरी आंख जिसके ऊपर लगी है 9 पे। कहते हैं कि जी आप ना सम करें ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 400, 100 और 400 के बिटवीन जितने भी इंटीजर्स है ना दैट आर मल्टीपल ऑफ 6। अब 100 तो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं आता, 101 भी नहीं आता, 102। आगे वाला क्या होगा? 108, 114 एंड सो ऑन। 6 ऐड होता जाएगा ना। लास्ट वाला क्या होगा? 400 आता है? नहीं। 400 से पीछे 399 नहीं आता भाई। 398 6 के 36 नहीं नहीं। 397 396 यस। ये आ रहा है। 396 इसकी लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या होगी भाई यहां पे? ये कॉमन डिफरेंस 6 है। लास्ट टर्म ये है, तो हम n फाइंड कर लेंगे। जब n आ जाएगा तो सम आ जाएगा, या तो इनको काउंट कर लो, ओ कम है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास 396 है, ये आपके पास 102 है, ये हमें n फाइंड करना है, d आपका 6 है। ये इधर जाके इसमें से माइनस होगा तो 294, 6 n माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे, 6 4 24, 5 6 9 इसमें ऐड कर देंगे n इज इक्वल टू 50। जब ये 50 आ गया तो Sn निकाल लें। तो 50/2 सम ऑफ 50 टर्म ना, ये आपके पास 102 है, लास्ट टर्म आपकी 396 है। और इसको सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा आपके पास। और करके देखें, ये देखिए जब आपने करने हैं 8 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 8th टर्म यानी कि A8 जो है वो -10 है। 8th term of an arithmetic progression is 10 -10 and the sum of the first 20 term is this। तो S20 जो है वो आपके पास आता है -350 आई थिंक है ना। ये फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा 8th टर्म है ना, ये 8th टर्म का मतलब क्या है? a प्लस n माइनस 1, n 8 हो जाएगा। 8th टर्म है ना, d इज इक्वल टू -10, a प्लस 7d इज इक्वल टू -10। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स। ये वाला 20th, ये क्या कहता है? 20/2 n 20 हो गया ना, 20 टर्म्स का सम है। 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -350। ये 10 आ गया। ये 2a प्लस 19d, अच्छा 10 इधर डिवाइड कर देंगे तो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -350। दिस इक्वेशन इज 2। अब इनका डिनोम लगा दें, यहां से a की वैल्यू निकाल लें, -10 -7d। तो ये यहां पुट कर दें 2
-10 -7d plus 19d -35. This is -20. This is -14d plus 19d is equal to -35. दिस इज उधर जाके ऐड हो जाएगा और ये देगा आपको 5d। ये उधर जाके ऐड होगा उसमें तो ये देगा -15 आई थिंक आपको। तो d की वैल्यू -3 आ गई। ये d की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम इसमें इक्वेशन 1 में। फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी 7 -3 दिस इज -10। ये हो जाएगा -21 उधर जाके ऐड होगा। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 आई थिंक है ना। याद है 3 के डिफरेंस से जाएगा ना 24 पीछे जाएगा तो आई थिंक मैं समझ गया। ये -21 उधर जाके ऐड हो जाएगा। क्यों भाई गल बनी कि नहीं बनी नौजवानों? मैं अकेला तो नहीं हूं कहीं? नहीं सर। नहीं ठीक है। ये मैं सेंड कर रहा हूं आप लोग ना इसको करें जितने भी क्वेश्चन हो जाएं। जो ना होंगे वो कल हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बड़े मजे के क्वेश्चन होते हैं। देखो मैं आपको दिखा दूं आई थिंक इसमें होगा। ये बड़े मजे के क्वेश्चन होते हैं। ये फिर बाई चांस पेपर खोल ही लिया था हमने तो ये देखो ये डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं होता बेटे। वेरिएबल एक्स वाई रिलेटेड टू दिस इक्वेशंस यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पूछा है तो सिंपल से वो कर लेंगे। वो पहले भी किया क्लास में भी किया था आपको कराया था लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर क्या अपने जाने से पहले। तो ये कौन सा पास पेपर है? 22 का ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बना रही है। फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस आर है। सेकंड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 8 है। सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म इज दिस। ये थर्ड टर्म फोर्थ टर्म से आ जाती है। अब सम ऑफ द थर्ड टर्म अब वो थर्ड टर्म जो है ना ए आर तो वो उसके लिए ना बनाना पड़ता है ना ए आर फार्मूला उसका ए एन इज इक्वल टू जो ना टर्म के लिहाज से वो ए और क्या है ये फार्मूला होता है ना वो r-1 पावर n और उसके बाद r-1 इस तरह से। खैर ये फिर डिस्कस करेंगे। उसके थर्ड टर्म आ जाएगा इस तरह से फोर्थ टर्म आ जाएगी उससे सम ऑफ द सीरीज बन जाएगी आपकी। उससे ये सॉल्व होता है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या सॉल्व करूंगा ये अपने फार्मूला ज्योमेट्रिक से ये अब हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये अर्थमेटिक तो ये लाते से चैप्टर है पूरा? नहीं बेटे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ओ अच्छा तो बस ये खत्म फिर? हाँ ये खत्म हो जाएगा फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पे हम चले जाएंगे। बेस्ट हो गया। मतलब सितंबर के बाद हमारा पास पेपर शुरू। इन 1 सितंबर से मैंने पास पेपर शुरू कर देने हैं। देखो मैं आपको बताऊं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक फार्मूला है डेरिवेटिव का एक है इंटीग्रेशन। सर बस पास पेपर करवा दे प्रैक्टिस सही वाली। बेटे डेरिवेटिव 1 सितंबर से मैंने पेपर शुरू करने हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है ना ये सिर्फ 1-2 दिन का काम है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सिर्फ एक फार्मूला है। एक फार्मूला इसका एक उसका उसके अंदर थोड़े से कंटेंट्स है। वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाए नॉर्मल बनाए वो बच्चों वाली बातें हैं वो सारी। डेरिवेटिव क्या है ग्रेडियंट ही तो है और क्या है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो एक हैबिट है। वो जितना प्रैक्टिस करोगे ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वो तो आंखें बंद करके होते हैं क्वेश्चन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज द फर्स्ट टर्म p है कॉमन डिफरेंस ये 2 है। क्यूथ टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज दिस q डिफरेंट अर्थमेटिक। अब देखना इसके अगर बनाए ना तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो क्यूथ टर्म यानी कि ए को क्यू एन को क्यू पुट कर दे। फर्स्ट टर्म आपकी p है
कॉमन डिफरेंस ये क्यू पुट कर दें यहाँ पे -1 और डी आपके पास ये 2 है, तो ये क्यूथ टर्म दी हुई है ना, ये वाली 14 है, ये p + 2q - 2, ये p + 2q, ये 2 तो जाके ऐड हो जाएगा 16, ये ऐसे जनरल टर्म बन गई। एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, इधर से साइमल्टेनियस इक्वेशन से दोनों पी क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ऐसा कौन सा मुश्किल होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें ये कॉमन डिफरेंस है, ये पी है, सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म जो है वो ये सम लगा हुआ है। जब भी हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, सम निकाल के हमने जो है ना वो बनाई थी ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ नंबर चेंज हो गए। तो ये सवाल सॉल्व कर दें। एम ए कर दो सॉल्व, चलिए मैं देता हूँ आपको, लिख के देता हूँ, इसे सॉल्व करो, ठीक है। और ये टर्म बना ली ना, ये देखो, अच्छा नहीं मैं नहीं दे रहा, ये इससे दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। देखो ये देख कितना जबरदस्त मैं काम कर रहा हूँ। ये देख बेटा, ये 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 करके दिखाओ, ये ये मैं आपको भेजना, सॉल्व करो, ठीक है। ओके, अल्लाह ठीक हाफिज। हो गया सर। हाँ, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और साइमल्टेनियस इक्वेशन बननी है, कुछ भी नहीं है।